नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट इन्वेस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी ने आईपीओ का क्या प्राइस बैंड रखा है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी आईपीओ लेके आई है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है और हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स की बात करते हैं तो यह आईपीओ हमारा 21 से 23 अक्टूबर के बीच में खुलने जा रहा है और कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 192 से 203 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लोट में आपको इसमें 73 शेयर मिलेंगे। अगर इसके हम टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं तो कंपनी लगभग 260 करोड़ रुपए का यह आईपीओ लेके आई है, जिसमें 217 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के जरिए जुटा रही है और जो 42 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए अपनी हिस्सेदारी इसमें बेच रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यह आईपीओ हमारा 23 अक्टूबर के दिन क्लोज हो जाएगा और इसके अलॉटमेंट का पता हमें 24 अक्टूबर के दिन लगेगा और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड उनके 25 अक्टूबर के दिन उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा 25 अक्टूबर के दिन ही शेयर उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। अगर 25 अक्टूबर को उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं तो जिस दिन आईपीओ की लिस्टिंग होगी यानी मंडे 28 अक्टूबर के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी, तब तक उनकी लिस्टिंग जो सुबह 10 बजे होती है उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। 30% के जो शेयर्स हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं और इसके बाद अगर हम ये देखें कि रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी को 1 लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें लगभग 14,819 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। तो प्री आईपीओ जो 100% होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के ही पास हैं और पोस्ट आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 72.5% की हिस्सेदारी उनके पास रह जाएगी। तो ये तो हो गई टाइमलाइंस की बातें। तो आइए अब हम कंपनी के एक बार बिजनेस को स्टडी कर लेते हैं। तो कंपनी के नाम से ही क्लियर है, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो मेनली यह हमारी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि यह कंपनी की स्थापना है जो 2017 में हुई थी और तब से यह कंपनी सेक्टर में कंटिन्यूसली वर्क करती हुई आ रही है। और इसकी अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कंपनी मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्टेडियम, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स एंड अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में ये कंपनी की जो है स्पेशलाइजेशन है। देखें तो कंपनी कुछ प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें मेनली कंपनी के जो प्रोजेक्ट हैं वो आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चर, सिविल, एमईपी, फायर फाइटिंग सिस्टम, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, आईटी सिस्टम, ऑपरेशन थिएटर्स, मेडिकल गैस पाइपलाइन, लैंडस्केपिंग जैसे प्रोजेक्ट कंपनी अभी कंप्लीट कर चुकी है। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें मेनली कंपनी का जो पहले आता है वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कंपनी काम कर रही है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट बिजनेस होते हैं वहाँ पे भी ये कंपनी काम करती है और कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट की सेल से भी अपना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो ये तो हो गए कंपनी के बिजनेस की बातें। अब ये देखें कि अगर हम ये कंपनी कहाँ कहाँ अपना बिजनेस कर रही है तो कंपनी मेनली पर्टिकुलरली 4 स्टेट में अपना बिजनेस कर रही है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड मेनली हैं। साथ ही कंपनी 2 यूनियन टेरिटरी कंपनी मेनली चंडीगढ़ और दिल्ली में अपना बिजनेस करती है। तो अगर हम इसके बाद कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें कंपनी के मेनली कुछ प्रोजेक्ट हैं जो अभी ऑनगोइंग में चल रहे हैं, जिसमें 4 हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट उसमें चल रहा है और 1 इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट भी कंपनी का अभी पाइपलाइन में चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी की अभी नज़र आ रही है। जून 2024 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 1380 करोड़ रुपए की अभी फिलहाल चल रही है। तो कंपनी कुछ कम्प्लेक्सिटी जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब मुश्किल जो प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें कंपनी मेनली 3D डोम्स जो कंपनी ने बनाया था वो कहाँ पे बनाया था, वो जंग आज़ादीपुर करतारपुर में बनाया था जो कि पंजाब में है। उसके अलावा हेरिटेज वॉक एट गोल्डन टेम्पल में कंपनी ने वो बनाया था जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है। फायर रैम्प्स में भी कंपनी की जो स्पेशलाइजेशन है जो कंपनी ने एम्स दिल्ली में बनाई थी। उसके अलावा हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेती है उसको हाई क्वालिटी वो अपना बना के देती है और डेडिकेटेड वर्कफोर्स उसमें देती है। मीन्स टू से कि कंपनी टाइमली अपना प्रोजेक्ट अपने कस्टमर को कंप्लीट करके दे देती है। कंपनी जो अपने कंस्ट्रक्शन में इक्विपमेंट यूज़ करती है वो काफ़ी हाई यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करती है और कंपनी की जो टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। और जून 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी में फिलहाल लगभग 632 परमानेंट एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं और 2129 कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर है कंपनी के पास अभी फिलहाल काम कर रही है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें, अकॉर्डिंग जो 3 साल का डाटा अवेलेबल है उसमें अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 365 करोड़ रुपए था,
जो 2023 में बढ़ के 435 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में वो 516 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो कंपनी का रिवेन्यू तो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। आइए अब कंपनी का प्रॉफिट चेक करें। तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 17.5 करोड़ था। 2023 में वो बढ़ के 21.5 करोड़ रुपए हो गया और 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 60 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली रिवेन्यू के साथ साथ भी इंक्रीज कर रहा है। तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं और उसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। तो अगर हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास लगभग 138 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। तो कंपनी के ऊपर काफ़ी डेप्ट भी है। तो कंपनी के ऊपर लगभग 153 करोड़ रुपए की डेप्ट है। तो कंपनी के पास जितने रिजर्व हैं उससे ज़्यादा की डेप्ट कंपनी के ऊपर नज़र आ रही है। तो यह एक कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि उसी के चलते अगर हम कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशो चेक करते हैं वो 0.91 का है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो लगभग 945 करोड़ रुपए की है। और कंपनी अगर ये देखें कि जिस प्राइस बैंड पे आईपीओ को लेके आ रही है वो सस्ता है या महंगा है, कंपनी 16 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम इसको इसके कंपेटिटर से कंपेयर करें कि जो ये आईपीओ लेके आ रही है वो उनके कंपेटिटर के अकॉर्डिंग सस्ता है या महंगा है, तो अगर हम देखें तो उसके जो कंपेटिटर्स में हैं वो इरकॉन इंटरनेशनल, अहुलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, पीएसपी प्रोजेक्ट, आईटीडी सीमेंटेशन जैसे कंपनियां इसके वो कंपेटिटर्स हैं। उनका जो पी देखें तो उनका जो पी अभी चल रहा है वो 19 से 37 के बीच में अभी फ़िलहाल चल रहा है। और कंपनी जो है 16 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। कंपनी ने इनके कंपैरिजन में थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम ये देखें कंपनी जो ये पैसा रेज कर रही है उसको कहाँ पे यूटिलाइजेशन करेगी, तो कंपनी मेनली अपने ऊपर जो फ़िलहाल उसका करंट लोन चल रहा है उसकी पेमेंट करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी। और फ्यूचर में कंपनी को बिजनेस के लिए जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे भी कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी। साथ ही जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ कर सकती है। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में अभी चल रहा है वो लगभग 30% के आसपास चल रहा है। तो 203 रुपये का इसका कट ऑफ प्राइस है, उस पर ये 60 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको आज की डेट के अकॉर्डिंग दे सकता है। तो टोटल अगर इसकी लिस्टिंग की बात करें तो आज के अकॉर्डिंग इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 263 रुपये के आसपास हो सकती है। अब ये बात करें कि इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जितने भी मेनली आईपीओ आते हैं मैं कम ही उनको अप्लाई करता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना कोई खास रिटर्न किसी भी आईपीओ ने अभी तक बना के नहीं दिया है। और दूसरा, अगर हम पर्टिकुलर आईपीओ की बात करें तो कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर कंपटीटर से कंपेयर करें तो वो महंगी वैल्यूएशन नहीं है और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 30% के आसपास चल रहा है। और कंपनी के जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्डर बुक कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी है। ऑर्डर बुक को देखते हुए कंपेयर करें तो वो आने वाले टाइम में ईजिली मैनेज हो जाएगा। तो इन सब पैरामीटर्स को देख के आप इस आईपीओ को अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। आप अप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 30% के आसपास ही चल रहा है। मेरा ये रहेगा कि अगर आप इस आईपीओ को अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो फाइनल डे ही इस आईपीओ को अप्लाई करें और उस दिन इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कितना है वो भी चेक करें अप्लाई करने से पहले। साथ ही इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है वो भी ज़रूर चेक करें। उसके अकॉर्डिंग आप अपना फिर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना